सबको एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अशोक आप सब लोगों के बीच में आज का संदेश, जो कि हमारा संदेश का जो टॉपिक है आज का, वो है शैतान की सोच को स्वीकारना। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। शैतान की सोच को स्वीकारना, और हम किस तरह से शैतान के गिरफ्त में आते हैं, उसके सोच को हम किस तरह से अपने सोचों में शामिल करते हैं। हालेलुया। तो इस चीज को आज हम देखेंगे अपने जीवन में कि शैतान को हम किस तरह से अपने सोच में शामिल करते हैं, और उस सोच के द्वारा किस तरह शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, और किस तरह से हमें हमारे परिवार को भरमाता है और नष्ट करता है, और हमारे पारिवारिक जीवन में या हमारे आत्मिक जीवन में हर एक चीज में कैसे शैतान हर चीज को क्या करता है, बिगाड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और जैसा कि हम देखते हैं कि जो शैतान है हमारे जीवन में, हमारे सोच विचारों में जो उत्पन्न करता है, जो गलत विचार को उत्पन्न करता है, और उस गलत विचार को हम किस तरह से स्वीकार लेते हैं, किस तरह से हम अपना लेते हैं, और उसी के आधार पे हम चलने लगते हैं, उसी के आधार पे हम करने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन में कहते हैं कि हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा अहम बात है ये चीज़ कि हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह सोच में हम जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सबको परमेश्वर आशीष करे इस वचन के द्वारा। तो हम आज जैसे कि इस आज के समय में जैसे हम रहते हैं, और इस समय में बहुत सारी चुनौतियां हमारे जीवन के सामने होती हैं, तो इन सारी चुनौतियों को हम सामना करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है मेरे प्रियो। आमीन। हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि हम इन सारी चुनौतियों का सामना कर पाएं, मगर परमेश्वर हमें वो बल देता है, परमेश्वर हमें वो ताकत देता है, परमेश्वर हमें वो शक्ति देता है कि हम ये सारी चुनौतियों का क्या कर पाएं, सामना कर पाएं मेरे प्रियो। तो इसलिए प्रभु हमसे कहता है कि प्रभु में अगर हम बने रहेंगे, उसके विचारों में, उसके सोच में, क्योंकि जो डालियों में, जैसे कि वचन में लिखा है, डालियों का जो दृष्टांत जो लिखा है, जो परमेश्वर कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, फूलती है और फल लाती है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम सब देखते हैं कि हम शुरुआती तौर पे जब हम जाते हैं कि हम सब देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, और उत्पत्ति की जो आदम और हव्वा के विषय में हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जो शुरुआत हुआ, जो भी पहल हुई वहाँ से, वो आदम और हव्वा के द्वारा ही वो पहल हुआ कि तमाम मानव जाति को एक मुसीबत में डाल दिया, एक परेशानी में डाल दिया, और तमाम आज मानव जाति इस स्थिति में है कि अगर यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आता तो सब नष्ट हो जाते। लेकिन परमेश्वर की अपनी योजना थी, अपना प्रेम था, जो कि उसने मनुष्य को नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। और आज भी उसका प्रेम हम सब के लिए एक हालेलुया, आज भी परमेश्वर का प्रेम हम सब के लिए बहुत ही अनोखे रूप से कार्य कर रहा है, और आज भी परमेश्वर हम सब के जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं परमेश्वर, और हम सब से प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब यहाँ पे आज देखेंगे उत्पत्ति की जब पुस्तक खोलते हैं, उत्पत्ति आदम और हव्वा के उस शैतान की जो बहकावे में जो शैतान ने आदम और हव्वा को डाला। हम सब जानते हैं इस विषय को, अगर हम बात करें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, मगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझते हैं कि शैतान किस तरह से आदम और हव्वा को बहका दिया और उनके विचारों में कैसे वो शामिल हो गया मेरे प्रियो। तो अगर हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में हम सब अपने अपने बाइबल को इस समय निकाल लेंगे और अपने सामने रख लेंगे, और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्या किया कि आदम और हव्वा को सबसे पहले परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया। आमीन, हालेलुया। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने क्या किया, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। हम जब देखते हैं, लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं, लिखा है, जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
तो ये समानता के विषय में अगर हम बात करते हैं यहाँ मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने जैसे वो खुद था वैसे मनुष्य को बनाया, लेकिन शैतान जो है उनके विचारों से कैसे उसने उसको विचारों में शामिल हुआ। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। शैतान कैसे उस विचार में शामिल होकर और उनके अंदर एक बुरी लालसा को उत्पन्न किया उसने। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एक स्थिति पैदा किया शैतान ने, हालेलुया, हालेलुया। एक स्थिति शैतान ने जो पैदा किया वो बहुत ही ज्यादा एक भयानक स्थिति है मेरे प्रियो, जो कि मनुष्य जाति को, मानव जाति को बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट करने के लिए ऐसा हुआ था। आज भी हम जब 21वीं सदी में हम हैं और इस 21वीं सदी में हम सब देखते हैं कि आज भी शैतान उन तमाम लोगों से खेलता है जो लोग ये कहें कि मैं तो प्रभु में हूं और मुझे शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। तो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के बेटे और बेटी थे जो परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे। परमेश्वर ने इन्हें रचा था, इन्हें बनाया था, परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए थे। फिर भी जब शैतान ने देखा कि ये तो परमेश्वर के हृदय के करीब हैं, परमेश्वर के नज़दीक हैं, तो उसको रहा नहीं गया मेरे प्रियो, और उसने बड़े ही चालाकी के साथ मनुष्य के विचारों में उसने अपने विचार को डाल दिए। और लिखा है कि जब मनुष्य के विचार में जब उसने अपने विचारों को डाला मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं तीसरे अध्याय में जो कि लिखा हुआ है बहुत ही साफ रीति से, तीसरे अध्याय में, कि सर्प ने जो कैसे मनुष्य को कैसे उसने उन स्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। जब यहाँ देखते हैं कि दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, 3 अध्याय उसका दूसरा वचन में, उसमें लिखा हुआ है खूब अच्छे से, बहुत ही चालाकी पूर्वक सांप ने, जो धूर्त था, जो चालाक था और बहुत ही ज़्यादा एक चतुर किस्म का जो जानवर था, उसने कैसे मनुष्य को बहका दिया। हम देखते हैं इस वचन को। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के पेड़ों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम खाओ ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा तब है। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ यहाँ पे देखिए दो विचार काम कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, दो विचार काम कर रहे हैं। एक तो जो परमेश्वर ने मानव जाति में जो स्त्री, जो पहली स्त्री थी हव्वा को जब परमेश्वर ने विचार दिया था, क्योंकि उसके स्वरूप में बनाए गए थे वो, और उनके अंदर वो विचार उत्पन्न परमेश्वर ने किया था और उन्हें वो आज्ञा दिया था, मगर शैतान बड़ी ही चालाकी के साथ उन्हीं के बातों में उनको फंसाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि हम मसीह जीवन में बात करते हैं, कई तरह से शैतान लोगों के जीवन में कार्य करता है, कई तरह से शैतान लोगों को, आप देखेंगे कि शैतान वचन के द्वारा भी मनुष्य को भरमाता है। आप जानते होंगे शायद इस बात को, मुझे नहीं पता, मगर यहाँ पे लिखा है जब स्त्री ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि अगर वो फल खाओगे तो मर जाओगे। आमीन। शैतान ने उसी बात को पकड़ के कहा, नहीं, तुम कदापि नहीं मरोगे, तुम कदापि नहीं मरोगे। क्यों नहीं मरोगे? क्या परमेश्वर वहाँ पे झूठ बोल रहा है, या परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो ऐसा करें, या फल वो ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए परमेश्वर मना कर रहा है? मेरे प्रियो, यहाँ पे बात हम देखते हैं कि वो विचारों से किस तरह से खेल रहा है, वो किस तरह से उस स्त्री के विचार से खेल रहा है, जो कि वो पूरे घर को बर्बाद कर दिया, पूरे उस सृष्टि को खराब कर दिया, जिसने परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया था और उसको देखकर वो खुश भी था। तो उस सारी चीजों को शैतान बड़ी चालाकी से नष्ट कर दिया उसने, एक ही शब्द के द्वारा। उसने कहा, कदापि तुम नहीं मरोगे। आमीन, हालेलुया। स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कैसे शैतान चालाकी कर रहा है, कैसे लालच दे रहा है इंसान को, कैसे उसके विचारों से खेल रहा है, लालसा अभिलाषा उत्पन्न कर रहा है, वो लोभ का अभिलाषा उत्पन्न कर रहा है। वो कहता है कि देखो, कभी तुम नहीं मरोगे,
सबसे पहले तो उसने ये एक लोभ दिया इंसानों को, लालच दो। एक लालच दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं मरोगे, ऐसा लालच दिया। जबकि परमेश्वर ने कहा था अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन उसने जो विचार, लालच वाली विचार डाली उसके अंदर, वो बहुत ही भयानक है मेरे प्रियो। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर वो विचार कार्य करते हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के संसार में हम देखते हैं विचार के द्वारा ही आज संसार टूटी पड़ी है। आज लोग एक दूसरे के विरोध में हैं। आज पति पत्नी एक दूसरे के विरोध में हैं। आज आप देख लेंगे कि पति पत्नी के बीच में, मैंने उस दिन भी बोला था कि कुछ भाग हमारा बाकी रह गया है, तो आज हम इस कड़ी को यहीं जोड़ते हैं दूसरे भाग में कि कैसे परमेश्वर मानव जाति के विचार में घुसता है और कैसे उससे खेलता है और कैसे कार्य करता है। तो ये बहुत ही अहम बात है कि यहाँ पे स्त्री के जो जीवन में, जो उसके विचारों में जब शैतान घुसा और उससे वो बातचीत करने लगा और उसको बताने लगा कि देखो तुम अगर ये फल खाओगे तो कभी नहीं मरोगे। सबसे पहले उसने लालच दे दिया कि तुम नहीं मरोगे। उसने झूठ साफ रीति से बोला और उसने यहां तक कि ऐसा झूठ बोला कि परमेश्वर को उसने सीधे झूठा ठहरा दिया। ऐसा झूठ उसने बोला, ऐसे उसने विचार से खेला। तो आज हम और आप भी ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं कि आज भी हम कई विचारों से, कई लोग बोलते हैं आज के समय में, हम देखते हैं पति पत्नी के विषय में बात करते हैं, जब डिवोर्स के विषय में बात होता है, जब वो अलग अलग रहने लगते हैं, तब हम जब बात होता है कि कोई कहेगा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, परमेश्वर चाहे तो हम साथ में रहें या ना रहें, या परमेश्वर चाहे तो डिवोर्स हो जाए, या ऐसे ऐसे बातों को, क्योंकि वो शैतान उनसे खेल रहा है मेरे प्रियो, उनके अंदर वो विचार डाल रखा है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही आज्ञा दे दिया हमें, बाइबल में पहले ही परमेश्वर ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कोई चारा नहीं है जब तक इंसान जिंदा है, जब तक वो जीवित हैं तब तक वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन शैतान आज भी उनके विचारों में खेल रहा है मेरे प्रियो। आज भी उन्हें वो यही बता रहा है कि नहीं, अगर तुम अलग होगे तो कोई बात नहीं, तुम दूसरे से तुम्हारी शादी हो जाएगी, या तुम अलग होगे तो परमेश्वर चाहता है कि तुम अलग हो जाओ, कुछ नहीं होगा, वो परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देगा, अच्छा जीवन साथी देगा, अच्छा तुम नहीं। ये सब चीज गलत है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ना ही परमेश्वर का विचार है। ये मनुष्य का अपना विचार जो शैतान उसके जीवन में उत्पन्न किया है, उसके लिए वो विचार को उत्पन्न किया है, ऐसा विचार जो शैतान ने मनुष्य के लिए दिया है मेरे प्रियो। तो स्त्री को जब उसने कहा कि तुम नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर खुद जानता है इस बात को, देखिए कैसे चालाकी के साथ उसे लालच दे रहा है, उसे लोभ दे रहा है कि परमेश्वर खुद जानता है तुम नहीं मरोगे। अगर यहां तक कि उसने वो लालच दिया कि अगर तुम खा लोगे इस फल को तो परमेश्वर के समान बन जाओगे। कितना कितना ज्यादा, मतलब यहां सोचें तो हम कितना ज्यादा एक इतना झूठ उसने शामिल किया है कि सीधे सीधे परमेश्वर को बहका दिया, झूठा ठहरा दिया। क्योंकि वो जानता है मनुष्य का स्वभाव, वो मनुष्य को मैं कैसे अपने रास्ते पे लेकर आऊंगा, वो जानता है बहुत अच्छी तरीके से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम उसको खा लोगे तो निश्चय ही ना मरोगे। आमीन, निश्चय ही ना मरोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सीधे उसने बहका दिया हवा को कि तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर झूठ बोल रहा है, लालच दे दिया। आज लालच देखिए इंसान को उसके विचारों से खेलता है, इंसान को उसके विचारों से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने उस दिन भी आपको अपने संदेश में बताया था कि हमारा उद्देश्य, हमें बनाने का उद्देश्य केवल परमेश्वर का है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन जो शैतान ने हमारे अंदर विचार डाला, जो हमारे अंदर शैतान ने जो सोच डाली, उसने कहा कि मनुष्य तुम इस दुनिया में अगर आए हो, अगर कुछ नहीं कर पाओगे, एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे, एक अच्छा घर नहीं बना पाओगे, एक अच्छी गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, एक अच्छा बिजनेस नहीं खड़ा कर पाओगे, तो तुम जीवन में कुछ नहीं करके मरे, ऐसे ही मर गए, बेकार ही मर गए। क्योंकि ये सब अगर नहीं कर पाओगे जीवन में तो क्या कर पाओगे। तो ऐसे विचार को हमारे अंदर शैतान ने उत्पन्न कर दिया और आज मनुष्य अपने उस संघर्षों में चला गया। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें किसी ने लिखा था कि मुझे शैतान ने
वो लालच दिया कि मैं घर बनाऊं, ये करूं, वो करूं, और मैं परमेश्वर से दूर होती चली गई। मैं अपने काम में व्यस्त होती चली गई। मैं अपने काम में इतना ध्यान दे दिया मैंने अपने काम में कि रात दिन मैं अपने काम में लगी रही और परमेश्वर को मैं भूल गई। परमेश्वर को समय देना भी मेरे पास नहीं होता था। तो मेरे प्रियो, शैतान यही चाहता है कि वह कैसे और किस रीति से आपके विचारों में शामिल होकर और आपको वो बहका दे। और वो क्यों, कैसे करता है मेरे प्रियो? सबसे पहले सवाल हमारे जीवन में आता है कि मैं तो मसीह में हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से परमेश्वर को जानती हूँ, मैं तो ये भी जानती हूँ कि शैतान झूठा है, मैं ये भी जानती हूँ कि शैतान हमेशा बहकाता है। फिर कैसे वो मुझे बहका सकता है? वो मुझे बिल्कुल बहका नहीं सकता। मेरे प्रियो, आप एक बात को ध्यान देंगे अगर बाइबल में, तो पतरस भी इसी बात को कहता है कि प्रभु, सब तुझसे दूर हो जाएंगे तो हो जाएंगे, सब तुझे त्याग देंगे तो त्याग देंगे, सब तुझे इनकार करेंगे तो इनकार करेंगे, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा तुझे इनकार। आमीन। ये बात आप लोग याद होगा आप लोगों को, जो पतरस के द्वारा कही गई थी। हालेलुया। जो पतरस के द्वारा कहा गया था, ये बात बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जानते हैं। मगर मैं यहाँ पे बात बताना चाहता हूं कि देखिए, पतरस जो यीशु के साथ था, बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ चलता था, रहता था, उसके शब्द वचन सब सुनता था, उसके साथ प्रार्थना करता था, सामर्थ के काम करता था, मगर फिर भी शैतान ने उसको बहका दिया, उसके विचारों में शामिल हो गया। और यहूदा इस्करियोतियों के विषय में भी आप देखेंगे तो यहूदा इस्करियोतियों को भी, जो कि यीशु का चेला था और यीशु की सारी जो पैसे जो भी उस सेवकाई के लिए होता था, वो उसका कैशियर कहते हैं, जो आज के समय में हम उसे एक मैनेजर कहते हैं, वो ऐसा व्यक्ति था। लेकिन उसके विचारों में भी घुस के उसको लालच दिया 30 चांदी के सिक्के में। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के में लालच दिया और यीशु को उसने बेच दिया। आमीन। परमेश्वर को ही बेच दिया। देखिए कितना बड़ा इंसान, कितना खुदगर्ज है, उसने परमेश्वर को ही बेच दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को ही शैतान ने क्या किया? बेच दिया। तो बहुत सारी बातों को जब हम देखते हैं यहाँ पे बाइबल के अंदर कि किस तरह से शैतान जो है इंसान से खेल रहा है, और आज भी वो बहुत ही चालाकी के साथ खेल रहा है। कैसे खेल रहा है मैं आपको बताऊंगा इस विषय में कि शैतान कैसे आपके साथ खेल रहा है। आपके साथ आज शैतान खेल रहा है, वचन के द्वारा खेल रहा है। आमीन। हालेलुया। हम सबको याद होगा जब यीशु मसीह मत्ती में हम जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब वहाँ पे परीक्षा में जब पढ़ा था, जब उपवास में था, और लिखा हुआ है कि जब यीशु परीक्षा में पढ़ा था तो यीशु के साथ भी शैतान वही ट्रिक अपना रहा था मेरे प्रियो। जो शुरुआत में, जिसे हम जो बिगिनिंग, जो शुरुआत का आदम कहते हैं, जो उसके साथ अपनाया था, वही। फर्क इतना है कि वहां हव्वा थी और यहाँ हव्वा नहीं है। फर्क इतना है। आमीन। क्योंकि वहां डायरेक्ट वो आदम के पास नहीं गया था, वो हव्वा के पास गया था। लेकिन यहाँ डायरेक्ट वो जो अंत के आदम के पास आया है, डायरेक्ट। लेकिन वहां पे वो जीत नहीं पाया मेरे प्रियो, बहुत कोशिश किया। तो वो किस तरह से उसने यीशु को, देखिए, उसके विचार में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि मैं और किसी चीज से उसके विचार में नहीं घुस पाऊंगा। यहां भी उसने लालच दिया। आपको पता है, एक लालच इंसान के लिए सबसे बुरी चीज है, जिसको शैतान ने उसी लालच के द्वारा मनुष्य के उद्देश्य को क्या किया है? खराब कर दिया। मनुष्य की योजनाओं को शैतान ने पूरी तरीके से मिटा दिया है। मनुष्य की योजनाओं को शैतान ने खत्म कर दिया है, वो लालच के द्वारा ही। और वो विचार में किस तरह से घुसता है, हम सब देखते हैं इस चीज को कि जब यीशु मसीह इस पहाड़ पे गए और भूख लगी। आमीन। देखिए कितना चालाक है शैतान। वो रोटी लेके वहां पहुंच गया, पत्थर लेके पहुंच गया। उसको पता है इसको भूख लग गई है। शैतान को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप किस चीज में गिर सकते हो, आप किस चीज में आपको मैं गिरा सकता हूं। तो शैतान को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और यहाँ पे वो जो पत्थर लेके पहुंच गया और कह रहा है यीशु से कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखिए वचन इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग इस बात को कभी भी मत भूलिएगा कि परमेश्वर, जो शैतान है, वो वचन के द्वारा भी आपको आपके विचारों के अंदर घुस सकता है, वचन के द्वारा भी आपसे खेल सकता है, वचन के द्वारा भी आपको भरमा सकता है। आज बहुत सारा दुनिया में शैतान ऐसा ही कर रहा है। शैतान तमाम जो
भविष्योक्ताओं के द्वारा, तमाम जो दर्शन देखने वालों के द्वारा, तमाम गलत शिक्षाओं के द्वारा लोगों के दिमाग से खेल रहा है, सोच से खेल रहा है और लोगों को उसमें लेकर जा रहा है। हालेलुया। तो लिखा है कि जब से यीशु के पास आया और यीशु को भूख लगी, तब परखने वाले आमीन पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आपसे भी बोलेगा, अरे तुम तो बहुत बढ़िया प्रार्थना योद्धा हो, तुम्हें क्या हो सकता है। इस तो कोरोना के समय में, इस महामारी में तुम घूमोगे खुले, पूरा मुंह खोल के घूमो, मास्क मत लगाओ, ऐसे घूमो, 10 लोग के साथ घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बढ़िया प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। वो कहता है कि हाँ, तो आपको बहुत अच्छे से संभालेगा। यहाँ यीशु को भी वचन के द्वारा कितने अच्छे से शैतान बात कर रहा है। बोल रहा है कि लिखा है, पास आकर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। आमीन। विचार में घुस रहा है मेरे प्रियो, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। आमीन, हालेलुया। वचन के द्वारा शैतान क्या कर रहा है? विचारों में घुस रहा है। आमीन। वचन के द्वारा खेल रहा है। लेकिन यीशु मसीह देखिए, वो मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको वचन याद था। वो बहुत ही अच्छे से परमेश्वर को जानते थे, उनके कैरेक्टर को जानते हैं, उनके शब्दों को, उनके पास जो परमेश्वर की बातें आती है वो सब जानते हैं। हम और आप भी इस तरह से अगर नहीं बनेंगे तो हम इन वचनों के द्वारा भी शैतान हमें बहुत अच्छे से हमें बहका देगा। क्योंकि अगर हमें वचन सही से नहीं पता है मेरे प्रियो, हम इस वचन को क्योंकि वचन में लिखा है वो 2 धारी तलवार है, वो सही तरीके से भी इस्तेमाल होता है और गलत तरीके से भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आज के समय में अगर किसी को ताना भी देना होगा तो वचन के थ्रू ताना देते हैं, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो वचन के थ्रू बोलते हैं। कलीसिया में भी आज के समय में अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो वचन के थ्रू पर्टिकुलर उससे बोल देंगे। तो ऐसा वचन है, तो लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उसके ऊपर निर्भर करता है। सही इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सुनने वालों के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको किस तरह से लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जो सदूकी फरीसी थे, परमेश्वर कहता है कि जो सही है उसको ले लो और जो बुरी है उसको छोड़ दो, उनके समान मत बनो। आमीन, हालेलुया। मगर अच्छी शिक्षा है उसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे प्रियो, यीशु को वचन पता था। उसने कहा कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे बात यही है कि हम किस तरह से परमेश्वर के समीप बने हैं, फिर भी शैतान हमसे वो दूर नहीं रहेगा, वो हमसे खेलता ही रहेगा अंत तक। अय्यूब के विषय में भी बात करेंगे तो वो जाकर ये परमेश्वर के समीप जाकर, और परमेश्वर को भी देखिए उसने कितने चालाकी के साथ उसने अय्यूब के जीवन में जो कष्ट लेकर आया, अय्यूब के जीवन में जो परेशानी लेकर आया, वो किस तरह से उसने वहाँ पे कार्य किया। तो हम जैसे भी मैंने बात किया था यहूदा इस्करियोती के विषय में, तो हम देख लेते एक बार यहाँ पे 13 वचन, यूहन्ना की पुस्तक उसका 13 वचन, उसका 13 अध्याय उसके 2 वचन में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सब लोग बाइबल में अपने निकाल लेंगे। यूहन्ना की किताब, सुसमाचार की किताब 13 अध्याय उसका 2 वचन। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं, आमीन, तो हालेलुया के समय, हालेलुया। तो ये देखिए यहाँ पे उसके मन में, मतलब उसके विचार में वो डाल चुका था। वो ऐसे ही उसके अंदर नहीं आया, लालच दे दिया, लालच दे दिया, 30 चांदी के सिक्के का लालच दे दिया। तो लालच अगर आपके जीवन में आ गया मेरे प्रियो, तो बहुत ही बुरी स्थिति, चाहे पति पत्नी के बीच में हो। हम आज समझ देखते हैं कि शैतान लालच कैसे देता है। आज अगर पति पत्नी, बाइबल में लिखा है, वचन में अगर लिखा है अधीनता के विषय में, तो अगर आज मसीह में भी पति वचन को पढ़ता है तो लिखा है, सीधे दिखाएगा अपनी पत्नी को सर पकड़ के ऐसे वचन में दिखाएगा, देख यहाँ पे लिखा है कि अधीनता में रहे, वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अधीनता में रहे। कितना गलत तरीके से कोड करता है वहां पे। पत्नी को भी शैतान किस तरह से वहां पे कह रहा है कि जो पति है उसको कह रहा है कि देख, अधीनता में रहने के लिए मैंने तुझे बोला है।
यहाँ पे वचन में लिखा है ऐसा, लेकिन वो क्या वचन का जो मेन जो मीनिंग है, जो उसका क्या है, वो अलग बात है मेरे प्रियो, वो बहुत ही अलग है। तो विचारों में कैसे शैतान शामिल हो रहा है आज के मसीह जगत में, मसीह लोगों के बीच में, वो सोचों के द्वारा। आमीन। सोच में, जैसे यहूदा इस्करियोती के मन में उसने विचार डाला, आज वैसे ही विचार वो हमारे और आपके अंदर डालता है और गलत शिक्षा लोगों तक पहुंचाता है, गलत इंटेंशन लोगों तक लेकर जाता है। आमीन, हालेलुया। तो ऐसे विचारों से हमें बचने के लिए हमें बहुत अच्छी तरीके से बाइबल का अध्ययन करना जरूरी है, बहुत अच्छे से यीशु मसीह के उन नियमों को जानना जरूरी है मेरे प्रियो। नहीं तो आप इसके वचन में हम देखते हैं कि हम इसके जो दंड के योग्य होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम तब दाग की बारी के विषय में भी देखते हैं, जो दाग की बारी था, वहां भी जब एक जो व्यापारी था उसने क्या किया, कुंड खोदा और उसमें दाग की बारी लगाई और अच्छे से उस किसी को जो मजदूर थे उनको देकर चला गया। और जब दाग की बारी जब अच्छे से चलने लगी, वहां पे अच्छा सब कुछ पैसा आने लगा, तो मजदूरों के मन में क्या हो गया, लालच आ गया कि मैं क्यों ये जो दाग के बारी का जो 40वां हिस्सा है मैं क्यों मालिक को दूं, मैं मेहनत करता हूं, मेरे मेहनत से ये सब उत्पन्न होता है। उनके मन में वो सोच विचार को शैतान ने उत्पन्न किया। हालेलुया, सोच विचार को उसने उत्पन्न किया और वहीं पे वो सब कुछ नष्ट हो गया। आमीन। बहुत बुरी स्थिति हो गई। उसने मालिक के जो नौकर थे उनको मारा, उसके बेटे को भी मारा, यहाँ तक कि जान से मार दिया। और जब मालिक आया उनसे वो दाग की बारी छीन लिया और उन सब को नष्ट कर दिया। तो यहाँ पे शैतान हमेशा नष्ट करने के लिए वो विचार को उत्पन्न करता है मेरे प्रियो हमारे जीवन में। इसलिए हमेशा हमारा जो मन होना चाहिए वो परमेश्वर का धन्यवादी मन होना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है और जो कुछ वचन में लिखा है अच्छे से उसको समझना चाहिए। उस वचन को बहुत ही अच्छे से हम समझना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे माता पिता हों। अगर माता पिता के लिए है तो बच्चों को कैसे हम इस संसार में रखना है, उनको कैसे उनके साथ बातचीत करना है, कैसे उनके साथ हम समय बिताना है, वो सब सोचना है। और जो बच्चे हैं अपने माता पिता से कैसे हम बातचीत करना है, हमारे जो माता पिता से कैसे रिस्पेक्ट करना है, वो सब चीजें शैतान क्या करता है, उस चीज में हमसे जो हमारे विचारों को खराब करता है और हमें उनके विरोध में खड़ा करता है। तो ये सब चीज जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सब कहीं नहीं लिखा है, सब बाइबल के अंदर ही दिया गया है और अच्छे तरीके से हम इस चीज को देख सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम इस संसार में जो परमेश्वर ने घर दिया है हमें, मतलब ये पृथ्वी जो घर दिया है, जैसे आदम और हव्वा को दिया था, उन्होंने तो सारा नष्ट कर दिया, लेकिन हमारे लिए एक चांस है यीशु मसीह का अनुग्रह मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उससे हम सब इस तरीके से रह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर का कार्य है बहुत अच्छे तरीके से होता रहे और हम परमेश्वर में आनंदित और खुश होते रहें। हम हमेशा उसमें खुशी के साथ बने रहें मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। बहुत ही आनंद के साथ रहें और हम सब यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। और इस बात को भी हम देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा अगर परमेश्वर के नज़दीक चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को समझने लगें, ज़्यादा से ज़्यादा वचन को पढ़ने लगें, तो शैतान, जिस तरह यीशु मसीह ने वचन के द्वारा ही शैतान को जवाब दिया और कट किया, उसके हर एक वार को रोका, उस ढाल से जब रोका उस वार को, तो शैतान लिखा है कि वहाँ से निकल के चला गया, भाग गया वो। आमीन। आज मनुष्य के जीवन में आज तमाम लोग क्यों परेशान हैं? आज पति पत्नी के बीच बहुत सारी लड़ाई झगड़ा है, बहुत सारा जो वाद विवाद होता है। क्यों? क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बात करता है। वो अगर पति के मन में आता है कि मैं क्यों झुकूं, ये पत्नी है इनको तो अधीन रहना चाहिए, या पत्नी के विषय में आता है क्योंकि सरकार तो कहती है पति पत्नी सब बराबर हैं, सब एक हैं, क्यों मैं झुकूं, मैं क्यों आगे। लेकिन जो यहाँ पे विषय है, अगर अधीनता का बात है तो पति को भी
समझना चाहिए कि परमेश्वर ने अधीनता मतलब ये नहीं दिया है कि उसको गुलाम बना के रखना, या पत्नी को ये नहीं वो करना है कि जो बराबरी के विषय में ये है तो पति को गलत बोलना है, रिस्पेक्ट नहीं करना है। तो वो बीच में शैतान यही चाहता है कि ऐसी गड़बड़ियों को वो हमारे बीच में लेकर आए और हमारे परिवार को अलग करे, नष्ट करे और श्रापों को हमारे परिवार में भेजे। आमीन। कलीसिया, आज बहुत सारी कलीसिया आप देख रहे हैं, विश्वासी आज बैकस्लाइड हो जाते, पीछे चले जाते, क्योंकि अलग अलग शिक्षा, अलग अलग तरीके से लोग बातचीत करते हैं। कहीं कुछ और बात होता है, कहीं कुछ और बोलते हैं, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन एक सटीक जो वचन है, सटीक जो परमेश्वर का शब्द है, वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग जैसा बोलते हैं वैसा ही लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको खुद से मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, खुद से बाइबल पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। खुद से अगर बाइबल पढ़ेंगे तो समय खराब हो जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा या प्रार्थना करेंगे तो समय खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं वो या तो यूट्यूब पे देख लेंगे थोड़ा सा, या तो किसी को प्रचार को सुन लेंगे 5 मिनट क्लिप, वो कुछ 5 मिनट क्लिप में कुछ प्रचार और देगा, इधर 5 मिनट क्लिप से ले लेंगे कुछ और, उधर से कुछ और ले लेंगे और तुरंत तो अपने जीवन में लागू कर देगा। इधर बोलेगा हाँ ऐसे करना, इधर बोलेगा ऐसे करना, इधर बोलेगा ऐसे करना, तीनों मिला के बस वहां पे हो जाता है शुरुआत। आमीन, हालेलुया। वहां पे पता लगता है कि कुछ और हो गया, क्योंकि तीनों अगर मिल गया तो क्या होगा। अगर आप कोल्ड ड्रिंक को और सोडा को और मिंट को आप एक ही में मिला दो, क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक अंदर ही रखा रहेगा, वो बाहर आ जाएगा। हालेलुया। तो ऐसे ही होता है परिवार में भी, जब हम चारों तरफ से इधर उधर से मिलाकर और जब हम रखते हैं और लेकर उसको घर में देखते हैं कि अरे वचन तो ऐसा कह रहा है, वो बोलेंगे नहीं नहीं वचन ऐसा नहीं कह रहा है, ऐसा कह रहा है। बोलेंगे तुम्हें ज्यादा पता है, वो बोलेंगे नहीं ऐसा कह रहा है, मैंने उसमें सुना था। अरे आपने पढ़ा था कब? हालेलुया। सुना था ना, सुनना बहुत गलत होता है। हालेलुया। सुनने में कुछ और समझ में आता है, यहाँ से कुछ और आएगा, फिर यहाँ से कुछ और जाएगा, आगे से अगर कोई बोलेगा कि उसको बुला दो, तो वो बोलेगा भाई साहब वो आपको बुला रहे हैं। वो आगे बोलेगा भाई साहब वो आपको बुला रहे हैं, वहां पीछे वाले भाई साहब आपको बुला रहे हैं। मतलब यहाँ 3-4 बदलता जाएगा। तो सुनने वाली चीजें जो है बहुत ही ज्यादा दिक्कत करती है। सुनना ये नहीं है, लेकिन आप सुनने के साथ साथ आपको जानना भी जरूरी है कि जो सुन रहा हूं वो क्या सही है या गलत है। जो सही विचार मेरे अंदर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही वाला फल हमें भी खिला दे और पूरा परिवार हमारा, पूरा जो समाज है ले डूबे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से समझते हैं। वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो शैतान, सोच लीजिए, हमारे जीवन से बहुत ही भयानक रीति से खेलेगा, जिसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा शायद कलीसिया भी हो, शायद हमारे विश्वासी हों, शायद हम कलीसिया के पास्टर हों, चाहे हम जो भी अगुआ हों, जो भी हों, ये हम अपना जो किया कराया, अपना जो मेहनत है, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए हम इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के समीप बने रहें। और वचन में लिखा है कि ये कब हो सकता है, कब हम खुश हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कब हम खुश हो सकते हैं? जब परमेश्वर से आप जुड़ जाएंगे, परमेश्वर में आप बने रहेंगे, तब आप जीवन में क्या हो पाएंगे? खुश हो पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तब जीवन में आप आनंदित हो पाएंगे मेरे प्रियो। जीवन में आपके जीवन में खुशी आएगी मेरे प्रियो, क्योंकि आपने देखा जब उड़ाव पुत्र के विषय में हम सोचते हैं, उसके जीवन में भी वही विचार शैतान ने डाल दिया कि तुम अपने पिता के पास जब तक रहोगे तब तक तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। शहर चले जाओ, वहाँ पे बहुत मजे हैं, वहाँ सक्सेस हो जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा कर लोगे। वो पिता से दूर चला गया, क्योंकि उसके विचार में शैतान ने ऐसे विचार को डाला कि पिता के प्रति गलत विचार। लेकिन वहां पे देखिए उसके जीवन में सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन मेरे प्रियो, फिर जब हम देखते हैं
कि वापस जब पिता के पास आ गया, पिता से जुड़ गया, उसके साथ वही खुशी जुड़ गई, वही उसके साथ एक जो रेस्पेक्ट था वो भी जुड़ गया, उसके साथ वो जो उसके साथ जो एक बहुत ही अच्छे जो जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी थी वो भी जुड़ गया मेरे प्रियो। अच्छी अंगूठी उसको मिल गई, अच्छा वस्त्र उसको मिल गया, जो कि उसने सब कुछ गवा दिया था। तो अगर खुशी पाना है तो मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आप पिता के पास वापस आ जाइए, और पिता जब आपको गले लगा लेगा, आप उसके नियमों, आज्ञाओं, वचनों को आप अच्छे से समझिए, पिता के विचार से विचार मिलाइए, पिता के विचार में विचार जोड़िए। शायद वो लगता हो कि वो नुकसान का है, कोई बात नहीं, उसमें जुड़े रहिए। हालेलुया, बने रहिए। हालेलुया, परमेश्वर के मन को स्वीकारिए, परमेश्वर के मन में बने रहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर जब आपके जीवन में जब कार्य करेंगे, तब आपका जीवन अपने आप आशीष में हो जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनने वाले बोले हालेलुया। तब आपके जीवन में अपने आप सब चीज परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और मैंने आपको पहले ही, मैं आपको आखिरी में यही बताता हूं कि शैतान द्वारा जो उत्पन्न किए हुए सोच पर विश्वास करते हैं वो हमेशा वो नष्ट हो जाते हैं, उनका जीवन हमेशा नष्ट हो जाता है। जैसे यहूदा इस्करियोती नष्ट हो गया, लेकिन जब वो अगर सोच में भी अगर वो काम कर रहा है, अगर आप परमेश्वर के वचन को याद कर लिया, अगर आप पछता लिए और पश्चाताप कर लिया, और अगर आप वापस परमेश्वर के समीप, पतरस को आप देख सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पतरस जब यीशु को इनकार कर दिया और बाद में वो पछताकर रोया, पछताया, उसे परमेश्वर ने देखिए कितना बड़ा काम दे दिया पतरस को। यहूदा इस्करियोती देखिए, उसके सोच में, उसके भी सोच में शैतान घुसा, वो नष्ट हो गया, क्यों पछताया नहीं वो। इसलिए बहुत ही जरूरी है पिता से दोबारा जुड़ जाओ। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कुछ दिक्कत है, कुछ भी है, कोई भी गलत कर रहे हो, तो सबसे पहले वचन को समझो, पढ़ो, उसके कंटेंट्स को पढ़ो, क्या लिखा है उसके मीनिंग को पढ़ो, क्या लिखा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपके कलीसिया के पासवान से पूछिए, आपके लीडर से पूछिए, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा 10 बार पढ़िए। आप जब तक नहीं समझ पाते तब तक आप उस पर कोई भी एक्शन मत लीजिए। आमीन, हालेलुया। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि शैतान हमेशा हमारे विचारों से खेलता है, लेकिन हम यीशु के वचन हमें हमारे पास है, उससे हम उसको कट करना है, उससे वहां से भगाना है, पिता से जुड़े रहना है, और पिता आपको आशीष करेगा और आपको साथ लेकर चलेगा। आमीन। तो आप देख रहे हैं डिवाइन पावर मिनिस्ट्री में पास्टर अशोक, और आज का वचन यही है कि परमेश्वर में बने रहिए और परमेश्वर के उस आनंद को उठाइए, उस खुशी को उठाइए, और उसकी उस वाटिका में आप हमेशा आनंदित रहिए और पिता से बातचीत करते रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, और इस वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप डिवाइन पावर मिनिस्ट्री का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि उन तक भी ये वचन पहुंच सके और बहुत लोगों का उद्धार हो और बहुत लोगों के सोच विचार में परमेश्वर का सोच विचार मिले। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके पति पत्नी के रिश्ते में, सब में परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले वचन के साथ। तब तक आप सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।